हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का मेगा अभियान चला रहे बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। एक नई कंट्रोवर्सी में वो फंस गए हैं। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री, कोई कह रहा है एफआईआर दर्ज किया जाए, तो कोई कह रहा है सरकार उनकी जुबान पर लगाम लगाए। नए विवाद की वजह से साईं बाबा पर दिया एक बयान बागेश्वर धाम सरकार पर आखिर क्यों छिड़ गया है इतना बड़ा घमासान। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर बाबा बागेश्वर पर कंट्रोवर्सी। साईं पर बयान, फंस गए बागेश्वर सरकार। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ साईं बाबा को लेकर दिए बयान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने शिरडी साईं को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर हंगामा मच गया। तो सबसे पहले सुनिए बाबा बागेश्वर धाम का वो बयान जिस पर बवाल मचा है। ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। बाबा बागेश्वर के इसी बयान पर हंगामा मचा है। शिवसेना के नेता राहुल कनल ने बांद्रा पुलिस को एक पत्र लिखकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। साथ ही साईं बाबा के खिलाफ बोलने पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल कनाल की याचिका पर बांद्रा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, तो वहीं भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने भी धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हैबिचुअल क्रिमिनल किसे कहा जाता है? जो बार बार ऐसी चीज़ें करता है। आप देखे रहेंगे कि इन्होंने पास्ट में हमारे संत तुकाराम जी के लिए भी इन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे, आज उन्होंने साईं बाबा के लिए ऐसा कहा है। इनको ये समझना चाहिए कि हम महाराष्ट्र भूमि से हिंदुस्तान से आते हैं, जहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को और बाबा साहब अम्बेडकर को हम भगवान रूपी मानते हैं। ऐसे आस्था रखने वाली जगहों में आप एक समाज के जब पूरा आप जिनको एक संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे शब्द वापरना, और उन्होंने जो शब्द वापरा क्या गीदड़ के ऊपर शेर की खाल, ये आप किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और आप कहाँ से आते हो? अगर आप सनातन धर्म की बात करते हो और शास्त्र की बात करते हो, तो क्या आप ऐसी वाणी यूज कर सकते हो? साईं बाबा अगर भगवान नहीं है तो आप भी जो है वो महाराज नहीं हो सकते। आप भी जोकर जैसी जो है वो अदाकारी करते हैं, बीच में ही तालियां जो है वो बजाते हैं, बीच में ही हंसते हैं, लेकिन हम आपको जोकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें हमारा धर्म ऐसे सिखाता नहीं है किसी की भावना दुखाना। इसलिए तुरंत बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, इनके खिलाफ साईं बाबा के जो भक्त है उनकी भावना दुखाई गई है, इसलिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बागेश्वर धाम सरकार को ढोंगी करार दिया। धीरेंद्र शास्त्री के जिस साईं बाबा वाले बयान पर बवाल मचा है 31 मार्च का है, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है। शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। गीदड़ की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। दरअसल दिव्य दरबार के आखिरी दिन सवाल जवाब के दौरान डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत नाम के एक शख्स ने साईं बाबा से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसके जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात कही थी। मेरा एक प्रश्न है कि साईं को लेके प्रश्न है। बहुत सारे लोग साईं भक्त हैं हमारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन साईं की मूर्ति पूजा और साईं की पूजा को नकारता सा दिखाई देता है, जबकि साईं की पूजा पूरे सनातनी पद्धति से होती है। तो आप इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव, और हम लोगों को आशीर्वचन। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न भी बहुत वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बहुत जरूरी था।
हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोल नहीं, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें, और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत है। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना, और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है तो घर वापसी तो हमारा अभियान है। धीरेंद्र शास्त्री के इसी बयान पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई और बाबा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का कहना है कि बाबा पाखंडी है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उद्धव ठाकरे के युवा सेना से नेता राहुल कनल ने एक लिखित शिकायत बाबा बागेश्वर के खिलाफ दी है। उनका कहना है कि बाबा के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। राहुल कनल इसके पहले शिरडी ट्रस्ट के भी अधिकारी रह चुके हैं। तो ऐसे में तमाम शिरडी और साईं बाबा के समर्थकों का विरोध जो है वो लगातार धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, और अब कार्रवाई की और केस दर्ज की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। बाबा बागेश्वर सरकार पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राजस्थान के उदयपुर में धीरेंद्र शास्त्री पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री के जिस बयान को लेकर उदयपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था, वो बयान सुन लीजिए। कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे। उनका देश नहीं है, ये भगवान मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुजदिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की इस धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। ये राम का झंडा फहराना चाहिए। रामनवमी की शोभा यात्रा पर देश के अलग अलग राज्यों में हुए पथराव को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जगाने की कोशिश की और कहा कि जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। परसों रामनवमी थी, खूब अच्छी मनी सब जगह, लेकिन हम जो तुम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं तुम बड़े कट्टरवादी हो, ऐसे हो वैसे हो। हम कट्टरवादी नहीं है। फिर से रामनवमी पर पत्थर गले देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हावड़ा में विचित्र स्थितियां हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि ये राम की यात्रा पर कोई पत्थर न पड़े। तो सब हिंदू एक हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगवाओ। जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। बाकी हनुमान जी की इच्छा, हम तो लड़ ही रहे, फिर आगे बजरंगबली की इच्छा।
हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेकर भी बाबा विरोधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन बाबा का फंडा एकदम क्लियर है। बाबा का कहना है कि देश का संविधान सर्वोपरि है। कई बार संविधान में संशोधन हुआ है, हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार और हो जाएगा। हमारे भारत का संविधान हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है और संविधान पर हमें उतना ही भरोसा है जितना अपने पूर्वजों पर भरोसा है। और संविधान का प्रथम पृष्ठ जो प्रारंभ होता है वो भगवान राम से प्रारंभ होता है। हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की जो आचार संहिता है संविधान की, हमारे देश की जो विधियां हैं, जो प्रक्रिया बनाई गई हैं, उसमें हमें कहीं पर भी विद्रोह नहीं लग रहा है। बस 124 या 25 बार सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है लगभग। हम चाहते हैं कि एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो। लगभग 124 या 25 बार संशोधन हुआ है और जब जब जरूरत पड़ी तब तब संशोधन हुआ है इस राष्ट्र में। हम चाहते हैं एक बार और संशोधन हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। और अगर ऐसा होता है तो आज भी संविधान पक्षधर है और आगे और पक्षधर रहेगा। और जिस देश के संविधान का प्रथम पृष्ठ ही राम जी के चित्र, स्वर्ण अंकित चित्र से हो रहा हो, उस देश में राम राज्य नहीं आएगा तो क्या कंबोडिया का राज्य आएगा? बाबा हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद, रामचरितमानस का पाठ, धर्म परिवर्तन का मुद्दा, सनातन का झंडा उनका आगामी एजेंडा होगा और इस एजेंडे के लिए वो किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। सनातन धर्म का ही पर्याय हिंदुत्व है और ये विकृत नहीं है, परिष्कृत है। सनातन धर्म का एक ऐसा कहा जाए कि बैक सपोर्ट, सनातन धर्म को ऊर्जा देने के लिए हिंदुत्व एक विचारधारा, सनातन धर्म को मजबूती के साथ विश्व पटल पर खड़े रखने के लिए हिंदुत्व एक स्तंभ है। सनातन धर्म को जन जन तक व्यापक बनाने के लिए हिंदुत्व एक क्रांति है। सनातन धर्म का सबको स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हिंदुत्व एक जो है सोच है, हिंदुत्व एक भाव है, हिंदुत्व एक खुशबू है, हिंदुत्व एक हवा है। हिंदुत्व ही सनातन है और सनातन ही हिंदुत्व है। बाबा बागेश्वर का पूरा प्लान तैयार है। बाबा का मैसेज क्लियर है, राम का राज्य लाना है, सबको समान बनाना है। तो राम को पढ़ना पड़ेगा और राम के रास्ते पर चलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। जब तक इस भारत में राम राज्य नहीं आएगा तब तक भारत की सामाजिक समरसता नहीं सुधरेगी, भारत अखंड नहीं होगा, राम की यात्राओं पर पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे और ये तभी बंद होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।